नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। 14वां दिन है आज आशा वर्कर के प्रदर्शन का। जब इनकी मांग कोई सुनवाई नहीं कर रहा है तो एक नया तरीका इन्होंने प्रदर्शन का निकाला है कि मनोहर लाल खट्टर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी एक तरह से शव यात्रा ये लोग निकाल रहे हैं। एक पुतला की अर्थी ये निकाल रहे हैं यहाँ पर कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का व्यवहार ऐसा है कि वो है ही नहीं, कहीं पर उनकी डेथ हो चुकी है, ऐसा ही जताना चाह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 14 दिन से लगातार ये परेशान हो रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है इनकी। आज शहर में बड़ा प्रदर्शन इन्होंने करने की ठानी है। कल भी इन्होंने प्रदर्शन किया था लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। नमस्कार मैडम, क्या कहना चाहेंगे मैम? आज इस प्रदर्शन को लेकर आप लोग निकले हैं? हम इस प्रदर्शन को आज लेकर निकले हैं इसलिए कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे माने और हमारा न्यूनतम वेतन लागू करे, सरकारी कर्मचारियों को दर्जा दे। हम नहीं चाहते कि हमारा हर प्रकार से शोषण किया जाए। कल के दिन भी जैसे आपने प्रदर्शन किया था शहर में, तब क्या उसके बाद आपका क्या एक्शन था? कुछ प्लान आपके पास किसी ने कॉन्टेक्ट किया? नहीं, अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं है अभी सरकार से, और ना ही मुझे लगता है कि सरकार में इतना दम है कि हमारे साथ बातचीत कर सके वो, क्योंकि ये सरकार दुबकी बैठी है। सामने तो आए, कम से कम हमें जवाब तो दे इस बात का कि हमारे मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है। तो आपने जो अभी तरीका निकाला है, जैसे एक तरह से आप मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या संदेश आप देना चाहती हैं? इसका संदेश हम देना चाहते हैं कि सरकार निकम्मी है, मर चुकी है सरकार, बिल्कुल सुनाई नहीं कर रही। जो सुनाई नहीं कर रही वो मरी हुई सरकार है हमारी, इसलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं जोर जोर से। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना यही है, सरकार से हमारी मांगे पूरी करो। हमारे पास 8 कामों का काम कटा हुआ है। सरकार से ये कहते हैं, हम जैसे कुर्सी पर बैठे इससे नीचे गिरा भी सकते हैं, हम बिठा भी सकते हैं। हरियाणा सरकार कहते हैं हमारी सुनाई करो, नहीं आपको बहुत तगड़ा दंड भरना पड़ेगा। तो मैडम, जैसे आप अभी 14-15 दिन से काम पे नहीं जा रहे, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे जो पीछे परेशानी हो रही है क्या उसको भी कंसीडर नहीं किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल प्रशासन ठप हो चुका है, कोई भी काम नहीं चल रहा है आशा वर्करों के बगैर। तो आपके बगैर जो काम नहीं चल रहा है उसकी वजह से उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? पड़ रहा है, पर वो अनसुनी कर रही है सरकार अपना, वो बता नहीं रहे हैं, वो महसूस नहीं होने दे रहे भी हम आशा वर्करों का मानदेय बढ़ाना पड़े, इसलिए सरकार निकम्मी हो रही है। बिल्कुल हमारे से 10 बंदों जितना दिया जा रहा है और कुछ कर नहीं रही है सरकार हमारे लिए। फिर से बोलिए। नहीं सर, हम आशा वर्कर फिर से बोलिए। हम कह रहे हैं कि सरकार हमारे से 10 बंदों का काम ले रही है एक से, लेकिन हमारे लिए कर क्या रही है? सिर्फ हमें मजदूरी भी नहीं ले रही। एक मजदूर भी 500 रुपए लेता है, लेकिन हमें क्या मिलता है? सिर्फ 100 रुपए एक दिन के मिलते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि एक तरह से बेगारी इनसे करवाई जा रही है। दिन की 100 रुपये सिर्फ दिहाड़ी इनको दिया जाता है, जो कि न्यूनतम वेतन से भी ज़्यादा कम है। एक अगर मजदूर भी शहर में कहीं पर पत्थर फोड़ता है, चीज़ें काम करते, तो उन्हें ज़्यादा वेतन मिल जाता है डेली का, और इनको वो भी नहीं मिलता है। ऐसे तो कोरोना योद्धा के नाम से इन्हें जाना जाता है, लेकिन उन्हीं कोरोना योद्धाओं की कहीं पर सुनवाई नहीं होती है, उनका ध्यान नहीं दिया जाता है। सेफ्टी इक्विपमेंट का रिलेटेड इशू है इनका। उसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने कहा था कि जितने भी कोरोना योद्धा हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, वो भी इनका नहीं किया गया है, जो बड़ा मेन इशू है जिसकी वजह से पूरा प्रदर्शन हो रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले के बारे में? ऐसा है, ये स्टेट लेवल पे कार्यक्रम चल रहा है हमारा, और हमने मीटिंग करके फैसला लिया है। सरकार जब तक नहीं मानती है, सरकार के जितने हरियाणा के मंत्री हैं, रोजाना कल से हम एक मंत्री का पुतला रोज फूकेंगे, आंदोलन लंबा चलाएंगे। सरकार जब तक नहीं मानती, कितने भी समय लग जाओ। आज के दिन प्रदेश में कहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है इस तरह से? पूरे हरियाणा के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे, सभी MLAs के, सभी सांसदों के, सबके किए जा रहे हैं। हर जगह पर आप ये कह रहे हैं? हर जगह पर कर रहे हैं, और CI2 इनकी पीठ पर खड़ी है। सरकार कभी ये समझ ले के लिए आशा वर्कर है। मैं सीटू का राज्य उपाध्यक्ष हूँ, और इसलिए CI2 पूरी इनकी पीठ पर खड़ी आंदोलन पर। और अंदाजा अभी जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ दिख रही है, कितने आशा वर्कर होंगे ये मुझे लगता है 800 और 1000 के बीच में। और प्रदेश भर में कितने होंगे? प्रदेश भर में 22,000 के लगभग है।
तो देखिए जैसे कि आपने देखा कि 22,000 के करीब आशा वर्कर है जो सभी की सभी धरने पर चली गई हैं, जो इनके बगैर काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है हॉस्पिटल्स का। जो बेसिक काम से ये लोग करते थे, जैसे घरों में जाकर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है या किसी की डेथ हुई तो उसके सर्टिफिकेट्स ये बनाते थे। उसके अलावा कोरोना के दौरान जो टेस्टिंग के लिए इन्हें भेजा गया था घर घर जाके कि टेस्ट लिए जाएँ, और अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उस इलाके में भी इन्हें फ्रंट वॉरियर की तरह आगे भेज दिया जाता है, लेकिन बिना किसी सुरक्षा के, जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और उन सब के बाद इन्हें इनकी जो सैलरी होती है प्रॉपर से नहीं दी जाती है। देखिए एक बड़ा प्रदर्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये प्रदर्शन कहाँ तक जाता है देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटी बिग न्यूज़ के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा वो पुतला जो इन्होंने बनाया है। ईमानदारी से नारे का जवाब देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कट्टर मर के हाय हाय, कट्टर मर के हाय हाय, मोदी मर के हाय हाय, रतन खाके मोदी वाले प्रशासन के सुनवाई ना करने के कारण उनकी एक तरह से शव यात्रा निकाली जा रही है कि सरकार मर चुकी है, काम नहीं कर रहे, सुनवाई तक नहीं कर रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। करीब 700 से 800 लोग आशा वर्कर यहाँ पर है हिसार भर से, और उसके अलावा प्रदेश भर में 22,000 के करीब आशा वर्कर धरने पर है। तो कैसे सरकार इनकी अनसुनी कर सकती है? 22,000 लोग अगर एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैडम जैसे कि अभी आगे बड़ौदा में चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर एक सीट के लिए, तो इस प्रदर्शन का क्या वहाँ पर भी इफेक्ट होने वाला है? हाँ जी जरूर होगा। प्रदर्शन पे जैसे हम प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव के ऊपर जरूर इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन क्या लगता है जैसे अब तक लोग क्या देखकर वोट दे रहे थे और अभी क्या उससे कुछ बदलाव आएगा? अभी लोगों ने मोदी को बहुत अच्छा समझा था, अभी सरकार हमारी अच्छी है, ये काम करेगी, पर सरकार निकम्मी है, ये जनता को पता चलेगा कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सभी को परेशान किया हुआ है। तो जब शुरू में आपसे वादे किए गए थे उस वक्त के आशा वर्कर को अलग से कुछ कहा गया था कि किसी भी तरह के वादे आपको याद हों जो उस वक्त कहे गए थे? उस टाइम सरकार ने आश्वासन दिया था, पर हमें कोई लिखित रूप में नहीं दिया गया। सरकार हमेशा झूठ बोलती है, कोई भी काम हमारा जो कहा था हम ये करेंगे तो वो नहीं कर रही है अभी तक। और अभी आप ये प्रदर्शन कहाँ तक लेके जाने का आपकी तैयारी? हमें प्रदर्शन कोर्ट पर लेके जाएंगे, यहाँ पुतला फूकेंगे, और ऐसे हमारा अगर नहीं मांग पूरी हुई तो हम हर नेता का पुतला यहाँ फूकेंगे रोज आकर। तो जैसा कि आपने देखा कि कोर्ट के बाहर जाकर पुतला फूका जाएगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है, पूरी तरह से सुरक्षा मेंटेन की जा रही है। आशा वर्कर अकेले नहीं है, सीटू का भी इनको प्रदर्शन की सीटू का भी इनको साथ प्राप्त है। यहाँ पर राजनीतिक दल जो है मैडम पीछे ना थोड़ा। जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है
नौरलाल खट्टर का। देख लिया कर यार। ऐसा करो, हमने अपना जो प्रोटेस्ट है ना वो सरकार के खिलाफ कर रखा है। जनता को परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इधर से पीछे कर दो ना। इसको भी उठा के थोड़ा हम यहाँ साइड में कर ले, यहाँ ले आए ताकि थोड़ा रास्ता इधर आने जाने वालों के लिए खुल जाए। ये पुतला थोड़ा इधर ले आए, रिक्शा भी थोड़ी इधर कर लो, थोड़ी रिक्शा और कर लो इधर ले आओ पुतला। अब पुतला वाजीदारी इधर एक बार यहाँ रख लो, क्योंकि 5-10 मिनट बात करने के बाद फिर फूकेंगे। रास्ता छोड़ दो एक बार, पुतला फूकेंगे जिस थोड़ी बहुत देर बंद हो जाएगा तो कोई बात नहीं। अपने दो लोगों को हाथ पड़ो, हाँ थोड़ी सी पीछे और करो, बस बस। हाँ बैनर के पीछे हो जाओ, थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो, थोड़ी इधर और आ जाओ, कोई बात नहीं। छोड़ो, जनता के लोग आपस में थोड़ा बहुत निकलते रहे, रास्ता जाम सा ना हो। हाँ भाई थोड़ा सा इस झंडे को इधर कर लो मामूली, बस 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 बस। हाँ आज के इस मुख्यमंत्री महोदय का पुतला दहन की जो आज की कार्रवाई है उसकी अध्यक्षता कर रही आशा वर्कर यूनियन की जिला के प्रधान बहन सीमा, हमारे CITU के राज्य कमेटी सदस्य और जिला के सचिव कामरेड मोहनलाल, कामरेड वीरेंद्र दुर्जनपुर, हमारे भवन निर्माण कामगारों के राज्य के अध्यक्ष और CITU के जिला के उपाध्यक्ष कामरेड देशराज, और हमारे अलग अलग आशा वर्कर कार्यकर्ता बहनों और मेरे पुलिस के कर्मचारी दोस्तों, आज का जो ये कार्यक्रम है हमारा कोई अकेला हिसार जिला के अंदर नहीं है, पूरे प्रदेश के स्तर पर ये हमारे जितने भी MLA के जो मकान हैं, उनके बंगले हैं, उनके सामने मुख्यमंत्री महोदय का पुतला जलाने का निर्णय हमारा स्टेट का है। उसी अनुसार हम यहाँ कमल गुप्ता जी हमारे जो मौजूद विधायक हैं शहर के, हम यहाँ उनके दरवाजे के सामने इस पुतले को लेके आए। मैं विशेष तौर पर 8-10 मिनट अपनी बात रखूंगा, फिर इस पुतला जलाने का कार्यक्रम करेंगे। मुख्य तौर पर मांग क्या है, कई बार चर्चा होती है। कल मैं मेरे गांव की बताना चाहता हूं, मेरे पत्रकार बंधु भी हैं, हमारे कर्मचारी भाई भी खड़े हैं, आम लोग भी हैं, वो सुने। मैंने कल ही मैं गांव में बैठा था गली में, कुछ लोगों ने बातचीत शुरू की, कामरेड, मैंने कहा हिसार जाना यार, धरना है। तो एक नौजवान लड़का ये कह रहा है कि आशा वर्कर क्या मांग रही है। अब सुन के मतलब ताजुब हुआ मुझे भी कि आशा वर्कर क्या मांग रही है, 1-1 लाख रुपए तो तनख्वाह ले। अगलों को ये मालूम ही नहीं है कि इनकी समस्या क्या है। अरे जब ये 2016 में आंदोलन हुआ, 17 में हुआ, 18 में हुआ,
उससे पहले 1000 रुपए महीना इनकी तनख्वाह थी। आंदोलन किए, लड़ाई लड़ी, सरकार ने 4000 की घोषणा की, वो 4000 लागू भी हुए। दूसरे जो इनको बेनिफिट मिलते हैं वो डबल करने की भी बात थी। लेकिन इस कोरोना की महामारी के अंदर तो सरकार ने ये घोषणा की कि हम डबल तनख्वाह देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि कोरोना महामारी की जो बीमारी है उसमें सबसे फ्रंट लाइन पे ये आशा वर्कर बहनें हैं जो लड़ती हैं उस बीमारी के साथ। हर मरीजों का जो सैंपल लेने का सवाल है, चाहे उसकी कोई सुरक्षा का सवाल है, चाहे उसके घर को देखने का, दवाई का, प्रचार का, जो भी गांव में, शहर में, मोहल्ले में काम है, सबसे पहला आशा वर्कर का नंबर आता है। इसलिए 4000 के 8000 करेंगे। अरे शर्म नहीं आती इस हरियाणा की सरकार को, इस खट्टर साहब को? 2018 में जो समझौता हुआ था बढ़ोतरी की थी, वह काट ली कि नहीं काट ली बहनों? ये हालात और फिर का तनख्वाह मालूम नहीं है लोगों को इनकी तनख्वाह कितनी है। सबसे फ्रंट लेवल पर ये काम करती हैं। अरे शिक्षा और स्वास्थ्य, ये ऐसी दो चीज जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाओं में मानी जाती हैं। जिस देश में ये दोनों चीज प्राइवेट है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। देश का भविष्य जो बच्चा कल पैदा होगा, उस बच्चा जब मां के पेट में शुरुआत होती है तब ये आशा वर्कर बहनें उस बच्चे की देखभाल करती है। जब तक वो 3 साल का नहीं होता उसकी मां की और उस बच्चे की देखभाल करती है कि नहीं करती? वो है, उसके साथ और भी हिस्सा जुड़ा हुआ है। आशा वर्कर की शुरुआत होती है, दूसरा नंबर आता है जब 3 साल का बच्चा हो जाता है। कहां जाता है वो? आंगनवाड़ी में। वहां आंगनवाड़ी सेंटर में उसका देखभाल करती है वो बहनें। और 6 साल का होता है जब स्कूल में दाखिला होता है, तब कौन उसकी देखभाल करता है? मिड डे मील की महिलाएं जो दोपहर का भोजन करके खिलाती हैं। जो देश का भविष्य, वो सरपंच बनेगा, मेंबर बनेगा, वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो देश चलाएगा, कोई हमारा पुलिस का अधिकारी, कर्मचारी होगा। उसकी देखभाल करने वाली बहनें रोज सड़क पे अरे के देश तरक्की कर रहा है। अरे मोदी साहब, यो देश तरक्की कर रहा है। जो देश की आजादी के बाद एक जमाने के अंदर सरकारों ने यह तय किया था कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नहर नालों की जरूरत होगी, भाखड़ा बांध की जरूरत होगी, जिससे नहरें निकलेंगी, बिजली का उत्पादन होगा, उद्योग धंधे लगेंगे, 20 मन गेहूं की बजाय 50 मन गेहूं पैदा होगी, 40 मन नरमा होगा, दूसरी फसल पैदावार होगी। हमारा देश हर मामले में आत्मनिर्भर होगा। नहीं तो हमारे उम्र के बहुत खड़े होंगे साथी, पुलिस के भी कर्मचारी और भी भाई। हमारी उम्र के, जब मैं छोटा बच्चा था तब सुनता था, देखता देखता था। अरे गांव में अगर कोई कपड़ा सिलाता था रिश्तेदारी में गांव कमीने जाने के लिए, ये कहते थे थोड़ा सा अच्छा सिला लेना, मैं भी गांव जाऊंगा ये पहन के। क्यों? क्योंकि जेब में पैसा नहीं था। ये सरकारी महकमे नहीं थे, बैंक नहीं थी, रोडवेज नहीं थी, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, नहरें नहीं थी। एक जमाने में जनता के द्वारा, जनता के ऊपर टैक्स लगा के गवर्नमेंट ने जो पैसा इकट्ठा किया, उससे ये संस्थाएं, ये कितने हवाई जहाज से लेके, रेलवे से लेके, आपके बिजली से लेके, भाखड़ा बांध से लेके, नहरों से लेके, ये सब कुछ निकाला। आज जो रोजगार जो करोड़ लोगों को मिलना चाहिए वहां वो पद खाली पड़े हैं। और इसको बदनाम करने के लिए पहले तो कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा और अब धीरे धीरे करके LIC भी बेच दी, टेलीफोन भी बेच रहे हैं, रेलवे भी बेच दिया, आदि हवाई जहाज को बेच रहे, कल ही दिया अडानी ग्रुप को। कितने हवाई अड्डे दिए पत्रकार महोदय बता सकते हैं? कितने हवाई अड्डे दिए? 5 की सुना है, 5 हवाई अड्डे अडानी ग्रुप को दे दिए। किसका लगा वो पैसा? अब कोई सरकार किसान से जमीन सस्ते रेट में रिक्वायर करो, पैसा जनता का वो दो और उसके ऊपर जोर जनता के ऊपर टैक्स लगा के वो पैसा इकट्ठा करके उसका विस्तार करो और फिर किसी कंपनी को बेच दो। ये है सरकार, ये विकास कर रही है वो सरकार। हम कहना चाहते हैं सरकार को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो हरियाणा की, अरे क्या करने जा रहे हो? अब सारे स्कूलों का भट्ठा बिठा दिया,
इस कोरोना की आड़ में सारे श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 8 घंटे की बजाय योगी की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, गुजरात ने, मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने घोषणा कर दी क्या 1000 दिन तक ये छूट होगी बड़े बड़े मालिकों को, पूंजीपतियों को, कि 8 घंटे की बजाय 12 घंटे वो ड्यूटी लेस कहिए जिसका ओवर टाइम दिया जा रहा कोई जरूरी नहीं है। ये लिख रखा उस कानून के अंदर, सीधा 8 घंटे की बजाय 12 घंटे कहने की बजाय ये कर रही है। ये हमारे जो धरने प्रदर्शन करके अपनी बात सरकार पे, मैनेजमेंट पे दबाव डालते हैं, वो धरने प्रदर्शन करने पर रोक लगाई जा रही है। धारा 144 फलानी ठिकड़ी, कई बार हमारे पुलिस के अधिकारी कहते हैं कामरेड धारा 144 तोड़ दी मुकदमा दर्ज होगा, फिर मैं इसी बोधी क्यों लाई थी, तकड़ी लाओ और न ठुठा रिया यो क्या फंडा है रोज की रोज। तो ये जो हालात है, मतलब ऐसे ऐसे कानून ये सरकार ऐसे इस्तेमाल कर रही है लोगों को। देश की आजादी के आंदोलन में बहुत लड़े थे, और आज जो देश में ये बदकिस्मती कहते हैं हम, तो लोगों ने पता नहीं क्या समझ के, क्या सोच के उनको बिठा दिया, हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी, जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। ये अंग्रेजों की चमची मारते थे, वीर सावरकर को मानते हैं ये अपने आप को, हम कहते हैं वो माफी मांग के 6 दरखास्त है उसकी कोर्ट के अंदर, अभी भी पढ़ी है वो सबूत के लिखे दिया था अंग्रेजों को, मुझे देश जेल से बाहर निकालो कि हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। जिन्होंने हिंदू महासभा थी, जिन्होंने मुस्लिम लीग का गठन किया उस जमाने में, और भगत सिंह जैसे सरदार शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी, सर छोटू राम और कितने अंबेडकर साहब, कितने ऐसे लोग हैं जो जनता के लिए, समाज के लिए लड़ाइयां लड़ी है, जिन्होंने देश को आजाद करवाया। आज पीछे धकेला जा रहा है सब चीजों को, आज इतिहास को बदला जा रहा है, आज पाठ्यक्रम को बदला जा रहा है सारे को। हम ये कहना चाहते हैं, इसलिए समय रहते समझ जाओ ये जनता है, जनता। अरे इंदिरा गांधी की जब तूती बोलती थी, 117 देशों की जो अध्यक्ष रह चुकी है, जिन्होंने बदमाशी की, 1975 में इमरजेंसी लगाई, तो 1970 का जो चुनाव था जनता पार्टी जीत के आई, जिसके मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री बने थे। उस इंदिरा गांधी जैसी को हरा दिया था, घर में बैठा दिया था। ये जनता है, आपको दोबारा यहाँ पैदा नहीं होने देगी। हम ये कहना चाहते हैं, समझ जाओ, सीखो इस जनता से, सीखो लोगों से। तो मैं ही नहीं, ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा न करते हुए, जो मांग पत्र है हमारा, वो मांग पत्र आज देने नहीं आए हम। आज मांग पत्र नहीं देंगे, क्योंकि मांग पत्र हमने सीएमओ के माध्यम से, डीसीओ के माध्यम से सरकार के पास पहले भेज रखे है। और आज हमारा 21 तक की घोषणा थी हड़ताल की, हमारा शाम तक मैसेज आ जाएगा। ये हड़ताल जारी रहेगी जब तक वहां से कोई फैसला नहीं आता है। कल सिविल अस्पताल में इकट्ठे होंगे और फैसला लिया हमारी यूनियन ने, 1 दिन छोड़ के मंत्री वोट है हरियाणा में, मंत्रिमंडल बतेरा बटा है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन मंत्री का रोज वहां से पूतड़ा उठाएंगे सिविल अस्पताल से, और बस हटा के रोज क्या कराएंगे, दूसरे दिन 1 दिन छोड़ के फैसला ली हमारी। इतना 2 महीना का कार्यक्रम हमारा तैयार है। अगला स्टेट का कोई फैसला आएगा, सरकार सुन लेगी, और नहीं तो भाई फिर मैदान में आओगी, 4 साल के बाद आओगी, कोई बात नहीं, देखांगे, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जिला मुख्यालयों पे तो अभी कितने दिन के हड़ताल के बाद आज आपने प्रोटेस्ट किया? 2 दिन की। 1 मिनट अंदर, थोड़ी साइड होना, अंदर मैडम साइड होना थोड़ा। हम जब तक काम कराए, जब तक आज मुख्यमंत्री का जी पीछे हो जाओ, थोड़ी पीछे आ जाओ।